नमस्कार साथियों, खोजराम आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं खेमेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज है भैया 25 जून और आज बज चुके हैं 10:30 और मैं आ चुका हूं आपके सामने इस क्लासरूम को लेकर, जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं बेटा, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ के साथ वो क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन महाराजगंज यूपी। तो भैया वल्चर्स को बचाने के लिए पहला फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। कहाँ पर? महाराजगंज यूपी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, दिस फैसिलिटी विल इम्प्रूव द पॉपुलेशन ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये जो वल्चर होते हैं, आप इसको गिद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में आ चुके हैं 2007 से। जी हाँ दोस्तों, 2007 से ये लोग इस लिस्ट के अंदर, रेड लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। द सेंटर नेम्ड, जो सेंटर खोला गया है वल्चर्स के लिए, उसका नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट नाम रह जाता है यहाँ पर ये। दिस इज़ वन ऑफ द 9 वल्चर स्पीसीज, दिस इज़ वन ऑफ द 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर विच आर फाउंड इन इंडिया। तो 9 स्पीसीज़ है जो कि इंडिया में फाइंड होती है वल्चर की, और उसको बोलते हैं एशियन किंग वल्चर। एशियन किंग वल्चर इसको बोला जाता है, या फिर पुडुचेरी वर्चर भी इसको बोला जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है अभी आज की तारीख में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 स्केड्यूल 1 के तहत, 1972 स्केड्यूल 1 के तहत ये इस लिस्ट में है। हम जान लेते हैं बेटा IUCN क्या होता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है, और IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड, ग्लैंड नाम की जगह है, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और IUCN के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है? डॉक्टर ग्रेथल अगुलियर। डॉक्टर ग्रेथल अगुलियर इनका पूरा नाम है, जो IUCN के डायरेक्टर जनरल हैं। क्लियर बात है? तो ये काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करा चुके हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। तो अगली न्यूज़ क्या है हमारी, कोझिकोडे इज़ इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बन चुकी है। मतलब भारत की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सी बनी है? कोझिकोडे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोझिकोडे जो शहर है ये है कौन सी जगह पे। भैया ये है केरला स्टेट में। केरला स्टेट में ये कोझिकोडे शहर हमारा है। केरला स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है भैया? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन इनके CM का नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो इनके मेयर हैं मिस्टर एम बीना फिलिप अनाउंस दैट ऑन 23 जून कि 23 जून आपका सेलिब्रेट किया जाएगा एनुअली एज सिटी ऑफ लिटरेचर डे। सिटी ऑफ लिटरेचर डे के नाम पे 23 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये इनके मेयर ने बताया है, जिनका नाम है एम बीना फिलिप। तो बेसिकली ये जो यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन बनाता है बेटा? यूनेस्को बताता है। यूनेस्को के बारे में हम पहले भी कई क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? मिस्टर ऑड्रे ऑजले। मिस्टर ऑड्रे ऑजले इनके डायरेक्टर जनरल का नाम है। यूनेस्को कब फाउंड किया गया था? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को फाउंड किया गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अगली स्टोरी के ऊपर, और अगली कहानी है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये आजकल के बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट टॉपिक को बताती है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि NTA एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर कुछ समय से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आरोप लगे हैं कि भैया सही से आप ये एग्ज़ाम नहीं कराते। तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, ये एजेंसी एग्ज़ाम्स कराती है, जैसे नीट का हो गया, IIT का हो गया, मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स प्री एग्ज़ामिनेशन को, मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस को ये करवाती है। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अभी नीट के जब रिज़ल्ट आया कुछ समय पहले, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा खबर में आ गई, क्योंकि जो नीट के जब रिज़ल्ट आया तो देखा गया कि 67 स्टूडेंट्स यहाँ पर टॉप कर चुके हैं।
जो कि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं लगता। किसी भी एग्ज़ाम का जवाब देते हैं तो आपको पता चल ही जाता है उसका टफनेस लेवल कितना है और कितने बच्चे उसमें टॉप कर सकते हैं। तो 67 स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉप कर गए। और एक और प्रॉब्लम हो गई थी ग्रेस मार्क्स की। तो इन दोनों समस्याओं के चलते एनटीए एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बात करने वाला टॉपिक यहाँ बन चुका था। तो अभी अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी अभी उन्होंने एनटीए के डीजी डायरेक्टर जनरल को चेंज कर दिया है। तो अब नए डीजी बने हैं प्रदीप सिंह खोराला। प्रदीप सिंह खोराला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए एडिशनल चार्ज ऑफ एनटीए डीजी। तो डायरेक्टर जनरल जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पहले थे उनका नाम था सुबोध कुमार सिंह, और अब कौन बन गए हैं, प्रदीप सिंह कोराला। तो सुबोध सिंह जी को रिमूव कर दिया गया है 22 जून को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आजकल के हर एक इवन न्यूज़ चैनल में देख लीजिए तो यही एनटीए की खबर आसपास घूमती रहती है। तो नाम इंपॉर्टेंट है, प्रदीप सिंह कोराला नए डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं। और पहले कौन थे, सुबोध कुमार सिंह पहले थे। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बेसिकली एक ऑटोनोमस बॉडी है, एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। दो एमएचआरडी डिपार्टमेंट के अंदर ये एजेंसी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि एमएचआरडी होता है। अब एनटीए को इस्टेब्लिश कब किया गया था, ये भी सवाल बन जाता है। तो नवंबर 2017 को एनटीए इस्टेब्लिश किया गया था। नवंबर 2017 को एनटीए को इस्टेब्लिश किया गया था बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं अगली खबर के ऊपर, और अगली खबर है ओलंपिक से रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को। 23rd ऑफ जून एवरी डे वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अच्छा भैया, ये कमेटी कौन ये इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये डे बनाती है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था 1894 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ था? 1894 में। जो इस साल का इंटरनेशनल ओलंपिक डे बनाया गया उसकी थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, मतलब आप मूव करिए और सेलिब्रेट करिए। इस साल का जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे बनाया गया उसकी थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और यही इंटरनेशनल ओलंपिक डे पहली बार कब बनाया गया था? 23 जून को 1948 में। तो 23 जून को 1948 में इनको लगा कि भैया ये बनाना चाहिए, तो ये बनाने लग गए। ऑल्दो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तो बहुत साल पहले से चली रही थी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिखी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ओलंपिक का सिंबल होता है उसमें 5 रिंग्स होती है। ओलंपिक का जो सिंबल होता है उसमें 5 रिंग्स होती है। तो वो 5 रिंग क्या चीज़ दर्शाती है? 5 रिंग कुछ ना कुछ तो दर्शाती होगी, है ना, कुछ ना कुछ तो दर्शाती होगी। तो वो 5 रिंग जो है वो 5 कॉन्टिनेंट दर्शाती है, जैसे अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशियाना। अब ओशियाना में आपका ऑस्ट्रेलिया और वो अटलांटिका आपका मिक्स होके आ गया। अब देखो ये इमेज को देखो, यहाँ पे आपको साफ पता चलेगा जो एशिया है ये येलो कलर की रिंग से दर्शाया जाता है, जो अफ्रीका है ये ब्लैक कलर की रिंग से दर्शाया जाता है, यूरोप आपका ब्लू कलर की रिंग से दर्शाया जाता है, अमेरिका आपका रेड कलर की रिंग से, और ओशियाना आपका ग्रीन कलर की रिंग से। तो ये अलग अलग रिंग का कलर भी अलग अलग कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 रिंग क्या बताते हैं? 5 कॉन्टिनेंट बताते हैं, और ये हर एक अलग अलग कलर की रिंग अलग अलग कॉन्टिनेंट को दर्शाती है। चलो आगे चलो। अच्छा चलो, दिनों की बात हुई थी तो मैं जून के सारे दिन लिख के लेकर आ गया कि 23 जून को इंटरनेशनल विडोज़ डे बनाया गया। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ आपका बनाया जाएगा। नेक्स्ट 26 जून को ही इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर ये बनाया जाएगा। 29 ऑफ जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बनाया जाएगा। 29 ऑफ जून को ही इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स बनाया जाएगा। एंड 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे की तरफ। अगली खबर है हमारी बेटा क्या? वर्ल्ड रीइंफोर्समेंट डे बनाया गया है। ये कब बनाया गया है? 22 जून को बनाया गया है वर्ल्ड रीइंफोर्समेंट डे। इसका एम क्या होता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट
का अवेयरनेस के लिए ये चीज़ बनाया जाता है एंड एनकरेज देयर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो रेन फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के लिए बनाया जाता है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। इस साल 2024 में इसकी क्या थीम थी? इसकी थीम थी एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट इसकी थीम थी इस साल की। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इसको ऑर्गेनाइज कराता है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट मूवमेंट। ये नाम की एक संस्था है, ये इसको इस्टेब्लिश कराती है और ये इस्टेब्लिश करी गई थी 2017 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उरुग्वे में। कहाँ पर है? उरुग्वे में इसका हेडक्वार्टर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा छोटा सेशन रखा है हमने, लेकिन जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। अब आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।